चलिए, एक इस टाइप के सवाल कभी कभी मतलब ये सवाल कोई सिखाएगा नहीं, अपने जैसे डेली लाइफ में यूज होता है ना, वैसे ही सवाल रहते हैं। जैसे सवाल है, कोई आदमी आदमी है ना, आदमी एक सप्ताह में मान लो 210 रुपये कमाता है। ठीक है, कोई आदमी एक सप्ताह में 210 रुपये कमाता है। तो बताओ 490 दिनों में 490 दिनों में कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, अब ये सवाल देखो। अब ये सवाल में आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई सिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि ये सवाल 1000 तरीके से बन सकता है। अभी एक सप्ताह दे दिया, अभी कभी कभी एक महीना देते हैं, एक घंटा दे दिया, इस टाइप से। तो एक सप्ताह में वो कितने कमाता है, 210 रुपये। अब इधर दिन दे रखे हैं, 490 दिनों में कितना कमाता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, एक सप्ताह में 210 रुपये कमाता है ना, तब 490 एक दिन है, ये सप्ताह है और ये दिन है। दोनों को या तो दिनों में बदलना पड़ेगा या दोनों को सप्ताह में बदलना पड़ेगा। तो कम में बदलोगे तो अच्छा रहेगा, दिन करोगे इधर तो एक सप्ताह में 7 दिन हो जाएंगे और ये 490 दिन हो जाएंगे। इससे अच्छा तो तुम इसको सप्ताह में बदल दो। जब 490 दिन का मतलब कितना होता है, 7 सप्ताह। इसको 70 सप्ताह, इसको 7 से भाग दे दो, है ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 के पड़े से ये 49 कटेंगे 7 बार, और ये 0 का 0 इधर लगा दिया, तो मतलब 70 सप्ताह हो गए। 70 सप्ताह हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक सप्ताह में 210 रुपये कमाता है, तो 70 सप्ताह में कितना कमाता है, ऐसे ही हुआ, क्योंकि ये दिन दिन को हमने सप्ताह में बदल दिया। अब क्या होगा, एक सप्ताह में कितना कमाता है, 210 रुपये। तो 70 सप्ताह में अब 70 का गुणा कर देंगे, एक में 210, तो 70 सप्ताह में ज़्यादा ही कमाएगा। ज़्यादा करने के लिए हम गुणा ही तो करेंगे। जैसे एक पेन का 5 रुपया, तो 50 पेन का कितना होगा, तो ज़्यादा ही होगा। एक का काम है तो 50 का ज़्यादा ही होगा, गुणा करना पड़ेगा 50 का। ठीक है, तो अब इन दोनों को गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो पहले लगा देना, 2 जीरो पहले लगा देना, 7 का पड़ा एक बार 7। तो ये गुणा करने मत बैठना है उधर, ये यूँ करके 210, और ये सब इजी चीज़ें है ना। क्या करेंगे, 2 जीरो पहले लगा देंगे, 7 का पड़ा एक बार 7, 7 का पड़ा 2 बार 14। ठीक है, गुणा कर सकते हो आप, लेकिन लंबा पड़ जाएगा, ये टाइम लगेगा फालतू, एग्जाम में टाइम कम रहता है। तो ये आपका आंसर इतने रुपए कमाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लो अब 2 सप्ताह में ना, कोई आदमी 2 सप्ताह में मान लो 1400 रुपये कमाता है। 2 सप्ताह में 1400 रुपये कमाता है। 2 सप्ताह में 1400 रुपये कमाता है। तो बताओ, मैं यहाँ लेता हूँ 280 दिनों में कितने कमाएगा। 280 दिनों में कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, तो देखो अब इधर इसको बदलेंगे पहले, तो इधर सप्ताह है तो इधर भी सप्ताह बदलेंगे। इसको अगर दिन है तो इसको दिनों, दोनों यहाँ तो 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप एक काम करो कि इसको दिनों में बदल दो, या फिर इसको सप्ताह में बदल दो। दोनों सप्ताह सप्ताह होने चाहिए या दोनों दिन दिन होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, छोटा ही करेंगे। इसको इसको सप्ताह में बदल दोगे तो कम हो जाएगा ना। 2 सप्ताह, आपको चाहो तो इसको दिन सप्ताह इधर दिन कर सकते हो, 14 दिन, इधर भी दिन फिर कर सकते हो। तो 2 सप्ताह 280 दिन का मतलब क्या होता है, इसको 7 से भाग दे दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये कट गया, कितनी बार, 4 बार, 0 इधर लगा दो, तो ये कितने 40 सप्ताह हो गए ना। 40 सप्ताह हो गए, तो 40 सप्ताह दे रखा है ना, 40 सप्ताह में कितने कमाएंगे ये पूछ रहे हैं। अब देखो इधर, आप इधर कहीं गुणा मत कर देना 1400 और 40 का, क्योंकि ये 2 सप्ताह दे रखे हैं, एक का नहीं है 2 का है। तो पहले एक का निकालना पड़ेगा फिर गुणा होता है। कभी एक का हो अपने पास हो तभी हम 10 का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पेन का 5 रुपया हो तो तभी आप 10 पेन का मूल्य निकाल सकते हो। अब आपको दे दिया 15 पेन का 50 रुपया, तो 100 पेन का कितना होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 15 पेन का 50 है तो 100 का कितना होगा, कैसे पता लगेगा। तो 15 से आपको 1 पे जाना है, फिर 1 से फिर 100 पे जाना है। ठीक है, तो 15 का दे रखा है, 100 का निकलना है ना। तो पहले आपको क्या करना है, 15 से 1 का निकलना पड़ेगा, वापस पीछे आना पड़ेगा, फिर 1 से 100 तक जाना पड़ेगा। ये नियम रहता है। ठीक है, तो इधर 2 सप्ताह दे रखता है, 2 से पहले 1 पे जाना पड़ेगा आपको, एक सप्ताह में कितना कमाता है। फिर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आगे 40 सप्ताह तक जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इधर दे रखा है 2 सप्ताह में कितना कमा रहा है, 1400। तो एक सप्ताह में इसका आधा कमाएगा, है ना। तो एक सप्ताह में कितना कमाएगा, 1400 का आधा। ठीक है, तो मतलब 700 रुपये कमाएगा। और हमको कितना निकलना, 40 सप्ताह में निकलना है ना। तो 700 इंटू 40 सप्ताह। ठीक है, ये 3 जीरो लगा दो,
ये गुणा अलग से नहीं करना है, ऐसे आराम से हो जाता है। 3 गुणा लगा, 3 जीरो लगा दिए, 4 का पहाड़ा 7 बार, कितना आएगा 28, तो 28,000 रुपये कमाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कुछ गलती की क्या हमने, नहीं बराबर है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, इस टाइप के जितने मेरे को याद आते हैं उतने मैं कर रहता हूँ। जैसे कोई आदमी 2 महीने में ना, पेज ही बदल देते हम, कोई आदमी 2 महीने में 6,000 रुपये कमाता है। 2 महीने में 6,000 रुपये कमाता है कोई आदमी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब समझ जाना। 2 महीने में 6,000 रुपये कमाता है, तो 365 दिनों में कितने कमाएगा? 365 दिनों में कितने रुपए कमाएगा? ठीक है, 365 है, 2 महीने और 365 दिन, इधर महीने हैं इधर दिन है, तो हमें दोनों महीने करने पड़ेंगे। यहाँ पे दोनों को दिन कर दो, इधर 60 दिन हो जाएंगे। अगर दिन करोगे तो बड़ा मतलब बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर इसको आप दिनों को, इसको 365 दिन कर, 12 महीने होते हैं ना, महीने महीने 12, इधर कम ही हो जाएगा, मतलब 365 से 12 कम ही होता है, तो आप कम करके करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम कम कर देते हैं, इसको क्या कर दिया हमने 12 दिन कर दिया, तो 12 महीने कर दिया। 12 महीने का हमको निकालना है, 12 महीने का हमको निकालना है। और ये कितने 2 महीने का दे रखा है, तो 2 से पहले 1 पे जाना पड़ेगा। समझ में, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो 2 से 1 पे जाना है। 2 महीने में 6,000 कमाता है, तो 1,000, 1 महीने में 3,000 ही तो कमाएगा। इसको क्या करोगे, 2 महीने में कितने कमाता है 6,000। ठीक है, तो 1 महीने में कितना कमाएगा 3,000। कैसे किया, 6,000 को 2 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 6,000 का आधा कर दिया, आधा का मतलब 2 का भाग। ठीक है, तो 3,000 रुपये कमाएगा। अब 1 महीने में कितने कमा रहा है 3,000 रुपये, तो हमें कितने का 12 महीने में निकालना है। दोनों महीने महीने हो गए, 12 महीने में क्या हो गया 3,000 का गुणा 12 के साथ, तो 3 जीरो पहले लगा दो, 3 जीरो पहले लगा दो, और 12 का पढ़ा 3 बार बोलेगे तो 36। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और कर लेते हैं, जैसे कोई आदमी 1 घंटे 3 घंटे में घंटे ले रहा हूँ ना, 3 मैं लिख देता हूँ इधर, 3 घंटे में मान लो 1,800 रुपये कमाता है, 1,800 रुपये कमाता है 3 घंटे में। ठीक है, तो बताओ, मैं यहाँ ले लेता हूँ 3600 मिनट है ना, 3600 मिनट में कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, 3600 मिनट में कितने रुपए कमाएगा, तो क्या हो गया, इधर घंटे दे रखे, इधर मिनट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी घंटे में बदल देंगे, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करेंगे, 3600 में 60 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, और अब क्या रहा 360/6, 6 के बड़े में 36 आते हैं 6 बार बोलने पर, ये 0 लगा दिया, तो ये हो गया 60 घंटे। ठीक है, अब हमें 3 घंटे दे रखे हैं, 60 घंटे का निकालना है, लेकिन हमें पहले 1 पे जाना पड़ेगा। 3 से 1 पे जाओ, फिर 1 से शुरुआत 1 से ही होती है ना, 3 से थोड़ी होती है, गिनती 1 से स्टार्ट होती है। तो 3 घंटे का दे रखा है आपको 1,800 रुपये, 3 घंटे का दे रखा है 1,800 रुपये, तो 1 का कितना होगा 1,800 में क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, 600 रुपये हो गए। ठीक है, और हमको किसका निकालना है 60 घंटे का निकालना है, तो 600 × 60। ठीक है, 3 जीरो पहले लगा दो, 3 जीरो पहले लगा दो, 6 का पड़ा 6 बार 36 रुपये। ठीक है, तो क्या हो गया, कितने घंटे में 60 घंटे में कितने कमाएगा 36,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पेज में थोड़ा सही लिखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।